नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं ऑल इन वन नॉलेज टीवी। आज के एपिसोड में हम बताने वाले हैं चाइना के बारे में कि कैसे चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और क्यों दुनिया की सारी कंपनियां चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे चाइना पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। आज लगभग पूरी दुनिया के 30% प्रोडक्ट चाइना बनाता है और पूरी दुनिया के 70% मोबाइल चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया के 33% कारें भी चाइना में बनती हैं और दुनिया के 50% शिप भी चाइना में बनाए जाते हैं। बस इतना ही नहीं, 70% खिलौने भी पूरी दुनिया के चाइना मैन्युफैक्चर करता है और 70% सोलर सेल भी चाइना बनाता है। इसी की वजह से चाइना की जीडीपी आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुकी है और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ने पिछले 40 सालों में 82 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। लेकिन चाइना हमेशा से इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं था। 1980 तक चाइना भी एक गरीब देश था, लेकिन 1981 के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सुधारना चालू कर दिया। इसके लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पूरे चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चालू किया और दुनिया के सबसे अच्छे हाईवेज बनाए, रोड्स बनाए, पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए और पूरे चाइना में हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाया ताकि सप्लाई चेन बहुत बढ़िया हो सके। इसी की वजह से चाइना ने दुनिया का 50% सीमेंट मैन्युफैक्चर किया और उसे यूज़ भी किया। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना ने दुनिया के कई सबसे बड़े डैम भी बनाए, जिसकी वजह से दुनिया में आज सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाइना प्रोड्यूस करता है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ 24/7 बिजली उपलब्ध हो गई और वो भी कम दाम में। और इसी बीच चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सुधार किया और लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से आज दुनिया में सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर चाइना में मिलते हैं और आज चाइना में लगभग 78 करोड़ स्किल्ड वर्कर अवेलेबल हैं। और इसी की वजह से वहाँ की स्किल्ड लेबर बाकी सब जगह से सस्ती भी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो चाइना के पास है वो है वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार। चाइना में सब कुछ का रॉ मटेरियल चाइना में ही मिल जाता है। चाइना दुनिया का 60% स्टील प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह से दुनिया की 33% कारें भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होती हैं और चाइना दुनिया का 50% कोल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा चाइना गोल्ड, जिंक, लेड, कोल, टंगस्टन की माइनिंग में भी चाइना दुनिया में नंबर 1 है। जब सारा रॉ मटेरियल भी चाइना में मिलता है तो सारी कंपनियां चाइना में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती हैं। और इसके अलावा चाइना में कोई भी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने अगर आती है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उस कंपनी का फुल सपोर्ट करती है। फिर चाहे कंपनी को उनकी मन की ज़मीन दिलानी हो या फिर तेज़ी से उनका पेपर वर्क कराना हो, सब कुछ में चाइना की गवर्नमेंट कंपनी का साथ देती है। इसी की वजह से वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना बाकी सब जगह से ज़्यादा इजी पड़ता है। और इसके अलावा चाइना ने अपने यहाँ अलग अलग सिटीज़ को अलग अलग चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। मतलब अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना है तो बीजिंग या शेंजैंग में ही बनेंगे और वहीं सारे कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चर होंगे और रॉ मटेरियल भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का वहीं मिलेगा। इससे हुआ ये कि कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाता है। ऐसे ही शंघाई वहाँ का इकोनॉमिक हब है और ताइज़ेंग वहाँ का एरोस्पेस और एविएशन हब है। और इन्हीं सब खूबियों की वजह से आज चाइना किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज एक आइडियल जगह बन चुका है, जहाँ सारी कंपनियाँ आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती हैं और काम करती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आगे भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।